जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। सपने देखो और उन्हें साकार करो। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। जीवन में सपने देखना और उन्हें साकार करना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें अपने सपनों को कैसे साकार करना चाहिए। 1. सपना देखना है तो बड़ा देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि तुम युद्ध करते हो तो विजय का संकल्प लेकर करो। इसी प्रकार जीवन में यदि सपने देखना है तो बड़े सपने देखो। छोटे छोटे सपने देखने से जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही मिलेंगी। बड़े सपने देखने से ही बड़ी सफलताएं मिलती हैं। उदाहरण, कृष्ण ने अर्जुन को केवल कौरवों से युद्ध करने का लक्ष्य नहीं दिया, बल्कि धर्म की स्थापना का बड़ा सपना दिखाया। इसी तरह हमें भी अपने सपनों को ऊंचाई पर रखना चाहिए। 2. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर परिश्रम करना होगा। उदाहरण, यदि आप एक संगीतकार बनने का सपना देखते हैं तो रोज रियाज करना, नई धुनें सीखना और मंच पर प्रदर्शन करना ही आपका कर्म है। सफलता कब मिलेगी इसकी चिंता न करें। 3. लक्ष्य को केंद्रित रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि लक्ष्य धुंधला हो तो प्रयास भी असंगत होंगे। अर्जुन की तरह जो सिर्फ मछली की आंख देखता है, हमें भी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, यदि आपका सपना डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और कठिन परिश्रम ही आपके मार्गदर्शक होंगे। लक्ष्य को केंद्र में रखकर हर दिन का उपयोग करना ही सफलता का मार्ग है। 4. आत्मविश्वास और समर्पण। भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास के साथ जब समर्पण भी जुड़ जाता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उदाहरण, अर्जुन का आत्मविश्वास तब जागृत हुआ जब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह महान योद्धा है। इसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। 5. संकल्प और धैर्य। सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी चुनौती धैर्य बनाए रखना है। कई बार प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन संकल्प और धैर्य के बिना सफलता अधूरी है। उदाहरण, कृष्ण ने पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास सहने और धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया। इसी प्रकार अपने सपनों को पाने के लिए हमें धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहना चाहिए। 6. नकारात्मकता से दूर रहें। कृष्ण ने कहा कि नकारात्मकता इंसान को कमजोर बनाती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उदाहरण, जब कौरवों ने पांडवों को बार बार अपमानित किया, तब भी कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की शिक्षा दी। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई नकारात्मक लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। 7. संगत का प्रभाव। सपनों को साकार करने में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अच्छे लोगों का संग साथ हो तो सफलता निश्चित होती है। उदाहरण, कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे और उनकी संगत ने अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाई। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ चुनना चाहिए। 8. मनोबल बनाए रखें। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हार से घबराने की बजाय हर अनुभव से सीखना चाहिए। मनोबल मजबूत रहेगा तो जीवन की कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होंगी। 9. निरंतर सीखते रहें। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखने की प्रक्रिया बनाए रखें। 10. ईश्वर में आस्था रखें। कृष्ण ने बताया कि कठिन परिश्रम के साथ साथ ईश्वर में आस्था रखना भी महत्वपूर्ण है।
जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हों तब ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखें। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट है कि सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए आत्मविश्वास, कर्म, धैर्य, सकारात्मकता और ईश्वर पर विश्वास अनिवार्य है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो उठिए, सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प लीजिए और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए।